होम रेमेडी क्या होती है? होम रेमेडी होती है एक ऐसी रेमेडी या उपाय जो हमारे घर से उत्पन्न होती है या जो हम घर में ही बनाते हैं। इसमें घर से जो इलाज बन रहा है वो देखना है, घर का इलाज नहीं करना। घर का इलाज तो एक वास्तु हो गया, वो एक अलग चीज हो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको खांसी होती है, आपको बुखार होता है, आपके कहीं पे चोट लग गई, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? इमीडिएटली जो एक्शन लेते हैं घर में, घर की चीजों से, वो सब चीजें होम रेमेडीज में आती हैं। या फिर अगर थोड़ा आपने इसको दूसरे लेवल पे समझना है, ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज जो घर में ही निपट जा रही है, उसके लिए आपको बाहर से कोई सहारा नहीं लेना पड़ रहा, या उसकी जो फर्स्ट आपकी फर्स्ट एड किट है, ये जो आपका फर्स्ट जो उसके ऊपर एक्शन है वो घर से ही लिया जा रहा है, वो आपकी होम रेमेडी। अब एग्जाम्पल के लिए आपको होम रेमेडी से बेनिफिट ये मिलता है कि आपको पता लगता है कि आपके घर में कितनी सारी चीजें जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि शक्ल आपकी ड्राई होने लगती है, होंठ आपके ड्राई होने लगते हैं, तो जो दूध की मलाई होती है उसको लगाना शुरू करो। पहले के टाइम पे क्या होता था? यही होता था, क्रीम पाउडर का होता था, दूध की मलाई लगाओ। आज के टाइम पे लगाना छोड़ो, खाने तक का समय नहीं है, ठीक है। दूध की मलाई लगाओ, इसको नोट डाउन कर लेना जितने लोगों ने नोट डाउन करना है, ठीक है। दूध की मलाई निकाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर आपको खांसी आती है, कई बार आपको खांसी कुछ ऐसी इतनी खतरनाक आती है कि गला बिल्कुल सूखा सूखा हो जाता है, उस केस में क्या करो कि अदरक और गुड़, अदरक गुड़ शहद को मिक्स करके लेना चाहिए, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है कि हमें सांस की थोड़ा सा, सांस के रिलेटेड हमें थोड़ा इशू लगता है समटाइम्स, ठीक है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं? तुलसी, तुलसी का सेवन आप रेगुलर बेसिस पे करते रहो, जितने भी लोग हो। तुलसी का सेवन अगर आप करते रहते हो, जो लिक्विड तुलसी आती है ना, अगर ओरिजिनल तुलसी के पत्ते ले सकते हो तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन उनको चबाना नहीं। उसको चबा सकते हैं सर? तुलसी के नहीं, पत्ते को चबा सकते हैं? तुलसी के पत्ते को चबाने से पाप लगता है। तुलसी के पत्ते का अर्क निकाल के पी जाओ, या तुलसी के पत्ते को ओ, जैसे पान बनाते हैं ना, पान का बीड़ा बनाते हैं घुमा घुमू के छोटा सा, तो उसको निगल जाओ पूरा। तुलसी के पत्ते को चबाना नहीं चाहिए कभी भी, ठीक है। तो कुछ चीजें नोट डाउन कीजिए होम रेमेडीज में हमें क्या क्या रखनी है। सबसे पहले तो जब आप देखते हो कि एक हम देखते हैं नॉर्मली वॉमिट का, कि अक्सर कई बार बच्चों को वॉमिट आ जाती है या बड़ों को वॉमिट आ जाती है, ठीक है। या फिर कई बार हम देखते हैं कि हमें लूज मोशन लग गए हैं, ठीक है ना। तो दोनों सीन में क्या है, हमारा जो शरीर है वो पूरा डिहाइड्रेट, मतलब एकदम से डिहाइड्रेट होता है और एकदम से शरीर में जवाब दे जाता है। तो वो बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है। उसमें क्या करो, सबसे पहले व्यक्ति को नींबू पानी पिलाओ। अगर चाहे वॉमिट आ रही है, चाहे लूज मोशन लग गए हैं बहुत ज्यादा और व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पा रहा, होश में नहीं है, तो उसको नींबू पानी पिलाओ। नींबू पानी पिलाने से उसको एक, जैसे कहते हैं ना, एक चार्ज मिल गया, एक झटका मिल गया, तो 5 से 10 मिनट में इस हालत में आ जाएगा कि वो मेडिकली ट्रीटमेंट लेने के लिए जा सके, डॉक्टर के पास जा सके, नहीं तो बिल्कुल ही बेहोश हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है, सेम इसी में कि आपको क्या है कि दो लौंग दालचीनी, लौंग दालचीनी इलायची, लौंग दालचीनी इलायची, इसको चाहे तो चूरन बना लो, चाहे तो इसको एज इट इज अगर आप दांतों में रखते हो, तो ये जो सिचुएशन है, जैसे हम कई बार कहते हैं ट्रैवल में हमको बड़ा अजीब सा लगता है, वॉमिट जैसा लगता है, या कई बार हमें जी कच्चा हो रहा है, तो अगर लौंग इलायची और दालचीनी आपके मुंह में है और उसका टेस्ट हल्का हल्का मुंह में आ ही जा रहा है, तो वो जो मन में एक कड़वाहट सी आती है ना कि ऐसा होने वाला है या हो रहा है, वो नहीं आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें ये है कि तुलसी के पत्ते यूज करो। तुलसी का जो पत्ता है या तुलसी का जो लिक्विड है ना, अगर जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में मैंने बोला कि मॉर्निंग में ऐसा क्या किया कि आपको लगा कि आपके स्पिरिचुअल एक्टिविटी में कुछ ऐड ऑन हुआ है मॉर्निंग में, तो आप सभी लोग कहते हैं जी हमने
सूर्य नमस्कार किया, हमने जप किया, ध्यान किया, फिर मैं पूछता हूँ कि आपने बॉडी के लिए क्या किया, मतलब अंदर, फिर आप कहते हो पानी पिया, कोई कहता गुनगुना पानी पिया, ये सब बताते हो ना। तो इसमें ऐड ऑन क्या कर सकते हो, मॉर्निंग में जो पानी पीते हो गुनगुना, उसमें तुलसी की कुछ बूंदे डाल ली, 5 बूंदे ऐड कर ली। तुलसी का वो ले आओ जिसमें लिक्विड होता है तुलसी का, 5 बूंदे डालो और उसको सुबह पी जाओ। तो वो क्या है, एक स्पिरिचुअल भी हो गया आपके लिए और हेल्थ भी आपकी सही रहेगी। ठीक है। इसके अलावा पुदीने का रस, फ्रेश पुदीना अगर मिलता है तो जो पुदीने का रस होता है वो भी आपकी वॉमिट और आपके जो दस्त होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा होता है। ऐड आते हैं ना टीवी में, पुदीन हरा खाओ, ये भूल जाओ, वो भूल जाओ। तो वो सब देसी नुस्खे हैं, उनको फिर बाद में मेडिकली वो बना के बैठे हैं। ठीक है। और अगर किसी को गर्मियों के टाइम में, लाइक मान लीजिए गर्मियां है, बहुत ज्यादा गर्मी है, और उस केस में किसी को दस्त लग गए या फिर वॉमिट हो गई बहुत ज्यादा, तो गर्मियों में सबसे अच्छी चीज हमें क्या लगती है, आइस, बर्फ, आइसक्रीम। तो अगर वो इंसान आइसक्रीम खाने खाने की हालत में है तो उसको आइसक्रीम ऑफर करो। और अगर वो आइसक्रीम खाने की हालत में है ना, तो बर्फ का आइस क्यूब होता है ना बड़ा वाला, वो उसके हाथ में पकड़ा दो, वो उसको अपनी बॉडी पे मलता रहे, चाहे उसको थोड़ा थोड़ा चूसता रहे, तो उसका वो जो ध्यान है वो उस चीज से हट जाएगा। क्योंकि मेन हमारा मोटिव क्या है, उस चीज को हटाना और किसी भी तरह से उसको रिलीफ देना। ठीक है। सर किसी लोग को ना वो ठंडी का एलर्जी होता है, कभी किसी को लेमन का एलर्जी होता है, तो लेमन खाने से तो क्या कर सर? तो इसीलिए तो मैम मैं दूसरी चीजें बता रहा हूँ, जिसको लेमन का है उसको तुलसी पिलाओ, जिसको तुलसी का है उसको पुदीना पिलाओ, जिसको पुदीना का है उसको लौंग दालचीनी दो। ठीक है। इसके अलावा और बताता हूँ, अदरक जो होती है उसके ऊपर शहद लगाकर उसको बोलो लो, उसको चूसने को दे दो। अदरक का पतला स्लाइस काट के उसको शहद में डिप करके उसको चूसने को दे दो। उससे क्या है कि अदरक का फ्लेवर जो है वो बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन जो शहद है वो साथ में जब लगेगा तो बर्दाश्त हो जाएगा। और कुछ देर तक जब आप इस चीज को करोगे तो जब आपके माइंड में एक डिफरेंट सिग्नल जाएगा ना, तो करंट की सिचुएशन भूलने में उसे मदद मिलेगी। एक्चुअल क्या होता है, आप लोग जब भी कोई किसी भी सिचुएशन से गुजरते हो, चाहे वो फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाते, जिस वजह से वो चीज आपको ज्यादा परेशान करती है। लाइक मान लीजिए कहीं पर हो हल्ला, शोरगुल चल रहा है, आपके कानों में परेशानी हो गई या फिर आपकी आवाज कोई नहीं सुन रहा, वहां पर आपको बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। जब तक आप उस माहौल से नहीं निकलते तब तक आप में पॉजिटिवनेस नहीं आएगी, कभी भी नहीं ना आएगी। कहीं पे बहुत शोर शराबा हो रहा है और आपको अजीब सा फील हो रहा है कि यार सर दर्द होने लग गया, तो सोल्यूशन क्या है, उस माहौल से निकलना। ये नहीं कि आप वहां पर बैठ के गोली खाओ, डिकोल्टोटर करो, ये करो वो करो, जो मर्जी कर लो, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक उस माहौल से नहीं निकलते। या फिर कई बार क्या होता है, कुछ पेशेंट हॉस्पिटल में रहने की वजह से बीमार पड़े रहते हैं, वो बार बार कहते हैं मुझे घर ले जाओ, मुझे घर ले जाओ। तो उनका इलाज घर ले जाने पे हो जाना है, वो माहौल से जब छुटकारा मिलेगा तो वो इलाज होएगा, वहां इलाज नहीं होना। समझ रहे हो इस चीज को? तो ये क्या है, ये मेंटली है। और समटाइम्स फिजिकली हमको वो माहौल बदली करना होता है। और अगर हमारी सेहत में या फाइनेंस में या मेंटली हालत में अगर सुधार नहीं आ रहा, तो उसका यही कारण है, हम माहौल बदली नहीं कर पाते। आप में से कितने लोग हैं जो एक साल में एक बार भी घर छोड़ के बाहर आउटिंग के लिए नहीं जाते? कई होते ना लोग, जाते ही नहीं कभी बेचारे, सालों साल घर में ही रहते हैं, कभी सोचते नहीं कि यार बाहर भी कोई दुनिया है। तो जो लोग बाहर नहीं ना जाते कभी, उनकी घर एक पे फिक्स लाइफ रहती है कि सुबह उठे, ये काम किया, अपनी ड्यूटी वगैरह की, शाम को आए और सो गए। तो उन लोगों की लाइफ में हेल्थ और मेंटल इश्यूज बरकरार रहेंगे, बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो ब्रेक नहीं दे रहे। आजकल के सब बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, आप भी मोबाइल देख रहे हो। मैंने आपको मोबाइल और टीवी देखने की खुली आजादी दे दी, कितनी देर तक देखोगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा? उसके बाद क्या बनेगा आंखों का और शरीर का? लेकिन अगर 15-15 मिनट में ब्रेक देते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही चीज है कि आप अपनी लाइफ के साथ कर रहे हो, आप उसको ब्रेक नहीं दे रहे।
वही घिसी पिटी जिंदगी बार बार चलाए जा रहे हो, वही जूता घैसे जा रहे हो, घैसे जा रहे हो, उसको ब्रेक दो, जूते की जगह चप्पल पहनो, कभी नंगे पैर भी रहो, तो जिंदगी चलेगी। एक बात बताइए, आप एक ही कपड़ा कितने दिन तक पहनते हैं लगातार? एक दिन या 2 दिन पहनते हो ना, फिर उस एक कपड़े दिन को पहनते हैं इंतजार, सर। हाँ, फिर उस कपड़े को ब्रेक देते हो ना। अब उसको धो दिया, सुखा दिया, साइड में रख दिया, तो वो चल रहा है। किसी का 3 महीने चलेगा, किसी का 6 महीने, किसी का 1 साल, किसी का 5 साल भी चलेगा। पर अगर रोज पहनोगे तो कितने दिन चलेगा? ज्यादा से ज्यादा एक आपका महीने, 1 महीना एक चलेगा। महीने में खत्म हो जाएगा। हाँ, 1 महीने में वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसा बन जाएगा जैसे वो घर का पोछा होता है। तो आप अपनी जिंदगी में जो ब्रेक नहीं देते, ये सबसे बड़ा एक कारण होता है लाइफ में प्रॉब्लम्स का। 70% जो समस्याएं हैं हम खुद पैदा करते हैं, और हम सोचते हैं दूसरे लोग पैदा करें। ठीक है, चलिए। सेकंड जो है, चावल, सुना किसी ने चावल का जो पानी होता है, चावल जब बनाते हैं तो उसके ऊपर पानी आ जाता है, माड़ बोलते हैं जिसको, चावल का माड़। तो चावल अगर आप घर में बनाते हो और पानी उसका ऊपर अगर बहता है तो उसको कभी वेस्ट मत करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस चावल के माड़ को आपको, जो आपका समुद्री नमक होता है या आपका पहाड़ी नमक होता है, पाकिस्तानी नमक होता है, उसको और काली मिर्च को ऐड करके उसे आपको रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए। अगर आप ऐसा लेते हो तो आपके जो अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग बना रहता है, और आपको ये चीजें आती नहीं है जल्दी। ठीक है, क्या नहीं आती है? वॉमिट और लूज मोशंस, ये दोनों तो जल्दी नहीं रोज, आती। इसको रोज पीने का है? हाँ हाँ, अगर घर में चावल बन रहा है तो अगर वो चीज क्रिएट हो रही है तो आप पियो, बहुत अच्छा रहेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बढ़िया रहेगा, आधी भूख वही मिटा देगा, और चावल का तकरीबन 50% तो प्रोटीन उसी में ही है। सर वाइल कुक राइस कुक करते हैं तो वो आता है वो पानी लेने का। हाँ हाँ मैम, उसी को चावल जब बनाते हो तो उसके ऊपर जो पानी निकलता है, या कई बार वो पानी क्या होता है, नीचे बह के नीचे गिर जाता है गैस पे, तो वो चीज बहुत अच्छी होती है। गाँव में अगर जो गाँव से बिलोंग करते हैं तो वो सब उस चीज को वेस्ट नहीं करने देते। माड़ बोलते हैं उसको, गाढ़ा होता है वो, उसमें नमक डालिए, पाकिस्तानी नमक या दूसरा नमक, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट जो आपका टाटा सॉल्ट है वो लेने से मना किया, टाटा सॉल्ट और चीनी लेने से मना किया है, उसके अल्टरनेट को यूज करो। और काली मिर्च, जितना आपके खान पान में मसाले होंगे ना, हल्के, हैवी नहीं, उतना आपकी बॉडी जो है अंदर से गर्माइश देती रहेगी, और जितना आपकी बॉडी में गर्मी बनी रहेगी उतना आपका शरीर फिट रहेगा। जितना गर्मी बनी रहेगी उतना शरीर फिट रहेगा, जितना अंदर से ठंडे रहोगे उतना शरीर खत्म होता जाएगा। जो एक डेड बॉडी होती है ना, डेड बॉडी ठंडी होती है टेम्परेचर में, नोटिस किया किसी ने? सुना होगा, किसी ने वैसे हाथ नहीं लगाया होगा। जिंदे को तो सब हाथ लगाते हैं, मरे को किसी ने हाथ नहीं लगाया। अगर किसी ने डेड बॉडी को हाथ लगाया है तो आप नोटिस करोगे कि हम्म। उसका टेम्परेचर डाउन होता है। और नॉर्मली आप किसी को हाथ लगाते हो तो आपको एक नॉर्मल टेम्परेचर फील होता है, या एक गर्म फील होता है कि हाँ यार इसके बॉडी में ब्लड जैसे सर्कुलेट हो रहा है। तो शरीर में जितना गर्म रहेगा उतना आपका अच्छा रहेगा। इसके लिए एक और चीज, कि जो मैंने आपको बताया कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है, क्योंकि जब आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आपका पेट जो है वो गर्मी पैदा करनी शुरू करता है कि इस खाने को हजम करना है। लेकिन जहां आप पानी डालते हो वो गर्मी जो है शांत हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, वो खाना सड़ने लग जाता है। क्यों? क्योंकि अब आपने ऊपर से पानी डाल दिया। अब जहां उस खाने ने पकना था वो और आपने तेलिया कर दिया उसको, तैरने वाला, जैसे वो तरी बना दिया और ज्यादा। उससे बीमारी भी ज्यादा होती है ना सर, अगर उससे ऐसे मैडम कम से कम खाना इतनी खा के बीमारियां, जल्दी पानी उससे पीते, बीमारी। 50-60 तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, क्योंकि अगर उस हम्म। तरह का भोजन आपकी बॉडी से विद इन 12 घंटे से लेके 24 घंटे के बीच में फ्लश आउट नहीं होता, तो अगले 2 से 3 दिन में आपको बीमारी हो जाएगी। कोई ना कोई एक्सवाइजेड कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो बासी खाना आपको लगता है ना आप उसको सूंघ भी नहीं सकते, वो आपके शरीर के अंदर होता है।
ठीक है, इसीलिए मैंने मॉर्निंग में कहा कि नींद सबको आ रही है, उठ सब रहे हो, फ्लश सब इजीली हो रहा है। अगर इतनी तीन चीजें आपकी हो रही ना, तो समझ लीजिए आप हेल्थ में मामले में काफी हद तक बेटर हो दूसरों से। ठीक है। सर वन क्वेश्चन, ये राइस वाटर का जो है वो हम्म। डायबिटिक पेशेंट ले सकते हैं हाँ क्या? हाँ बिल्कुल मैम, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल ले सकते हैं। और एक सर छोटे बच्चों को आपने देखा था ओआरएस घोल देते थे या पहले के टाइम पे, ओआरएस घोल देते थे। और एक वो क्या बोलते हैं, दही के साथ खाने वाला होता है, क्या उसका नाम याद नहीं आ रहा, जिसको पानी में डालो इसबगुल, 7 दिन। इसबगुल, हाँ इसबगोल। इसबगुल। इसबगोल। इसबगोल का सेवन आप अपनी लाइफ में तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन करना शुरू करो। दही के साथ में। हाँ, इसबगोल का सेवन करना शुरू करो। और एक गुद कतीरा, 1 चम्मच गुद कतीरा अगर आप रोज खा रहे हो ना, तो आपकी बॉडी गोंद की कतीरा, क्लींजिंग होती रहेगी। गोंद कतीरा सर। हाँ, गूंद कतीरा ये आपको किराने की दुकानों पे, या फिर जो एक वो गोले वाला नहीं होता था, आइसक्रीम बनाता था, बर्फ रगड़ रगड़ के वो गोला बनाता था रंग बिरंगा, उसके पास मिलता है गुद कतीरा, तो वो आपको गाइड कर देगा अगर बाय चांस कहीं मिलता हो। क्योंकि मेरे को भी जब कोई चांस मिल जाता ना कि वो गोले वाला खड़ा है जो आइसक्रीम बनाता है बर्फ को रगड़ रगड़ के, तो मैं उसके बाद स्पेशली वो गुद कतीरे वाली आइटम जो है उसको खाता हूँ। या फिर कई बार आजकल गर्मियों में जो लेमन्स बनते हैं उसमें वो गुद कतीरा डाला जाता है। तो वो जो गुंद कतीरा है वो एक तो आपकी गर्मी को काफी कंट्रोल करता है, पानी की कमी को पूरा बरकरार रखता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा रखता है। क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो और कहीं नहीं मिलती, हमारी डे टू डे लाइफ में यूज नहीं होती। लेकिन अगर आप इनको यूज करते रहोगे तो हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। गोंद बोलते सर उसको, गोंद हाँ 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 जो मैम। मिठाई में तो डालते हैं। वो बैक पेन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जिसको बैक पेन होता है तो उसके लिए भी अच्छा होता है। बिल्कुल मैम, वो हर चीज के लिए अच्छा है, क्योंकि सर जरा बताएंगे, वापस बताएंगे जरा। गोंद कतीरा जो है वो आपको खाना चाहिए, ओआरएस घोल जो होता है वो आपको लेना चाहिए। ठीक है ना, ये सर दो गोंद चीजें मीन्स आपको व्हाट? भोजन में लेनी चाहिए। सर गोंद, हफ्ते में 2 या 3 दिन, एक दिन छोड़ के ले सकते हो, रोज ले सकते हो। ठीक है। सर गोंद मीन्स आई डोंट अंडरस्टैंड, नहीं वो गोंद मीन्स क्या है? खाने का। गोंद आता है ना, मिठाई में डालते हैं ना, वही गोंद मैम ना जो उसको मिठाई गोंद, में डालते हमारे हैं। यहाँ उसको गोंद कतीरा ही बोलते हैं। जो लच्छा होता है ना, लच्छों में डलता है वो। आपने वो देखा है जो बर्फ गोले वाला होता है, बर्फ का गोला बनाता है, उसके पास होता है वो। जब आप आंखों से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, या फिर वो बता देगा। ठीक है। अब जैसे अभी मैडम ने डायबिटीज की बात की थी, ठीक है, तो पहले तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं लगता कि मुझे डायबिटीज है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं लगता कि हमें डायबिटीज है। और कुछ लोगों को ये नहीं पता लगता कि मेरी डायबिटीज जो है वो ठीक हो भी रही है या नहीं, उनको बार बार चेकअप की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको सिम्टम्स पता होने चाहिए मेरी बॉडी के, कि वो पॉजिटिव आ रहे हैं या नेगेटिव आ रहे हैं। नॉट इवन हेल्थ के मामले में, इवन किसी दूसरे मामले में, कि अगर मान लीजिए आप जीवन में कुछ सीखना चाह रहे हो, जैसे एग्जांपल के लिए अभी थोड़ी देर पहले एक थर्ड आई का टॉपिक ऐसे ही बोल दिया गया, तो पहले अपने आप को उस लेवल पे चेक करना चाहिए कि उसके आसपास हम कहाँ हैं। या जैसे डायबिटीज बोला, तो डायबिटीज की जैसे डायबिटीज सुना तो सोचो उसके आसपास हम कहाँ पर हैं। अब जैसे इसमें बता देता हूं, अगर कोई इंसान रोज 10 बार पेशाब जा रहा है तो उसको डायबिटीज है। या कहते हैं इसे बार बार पेशाब जा रहा है तो उसको डायबिटीज है। ठीक है। या फिर आपको प्यास बहुत ज्यादा लगती है, आप बर्दाश्त रोक नहीं पा रहे, और जब प्यास लगती है उसके बाद पानी आप थोड़ा सा पी रहे हो। ठीक है। या आप खाना खाते हो फिर भी आपको भूख लगती है, खाना आपकी भूख को मिटा नहीं पाता, या गला आपका सूखा सूखा रहता है। ठीक है। हाथ पैर अगर अकड़ जाते हैं, जैसे कहते हैं ना, हाथ सुन्न हो गया, पैर सुन्न हो गया, झंझनाहट हो रही है। ठीक है। बॉडी अगर आपकी थोड़ी रफ हो जाती है, रफनेस सी लगती है, आंखें आपको थोड़ी ऐसे लगती है कि जैसे नींद पूरी नहीं हो रही, ये सिम्टम्स हैं। शरीर में अगर थकान लग रही है तो क्या है, जो आपका डायबिटीज है, ठीक है, वो बढ़ा हुआ है, तो उसमें आपको ध्यान देने वाली की जरूरत है। बेवजह में अगर सर दर्द है, या फिर आदमी इरिटेट हो रहा है, या फिर किसी भी तरह का आपको
दर्द फील होता है, या टेम्परेचर आपकी बॉडी का अप डाउन हो रहा है, तो ये कुछ लक्षण होते हैं कि आपको कोई ना कोई बीमारी तो है, जिसमें से एक डायबिटीज हो सकती है। ठीक है। और इसमें एक और चीज होती है, वजन का कम होना। अगर आपका किसी भी कारण से वजन कम हो गया है कुदरती, तो आपको हमेशा डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि वजन कम होने से बहुत तरह की बीमारियां जनरेट होती हैं। ठीक है। डायबिटीज के पेशेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है तुलसी। तुलसी का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। और सेम यही चीज अगर शुगर का पेशेंट है तो शुगर का पेशेंट भी करे। ठीक है। अब यहाँ पे शुगर वाले पेशेंट भी बहुत होंगे। शुगर और डायबिटीज में क्या फर्क है सर? एक ही चीज है मैम, काफी हद तक। ठीक है ना, काफी हद तक तो रिलेटेबल है। ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। हिंदी में हम लोग शुगर बोलते हैं, इंग्लिश में डायबिटीज बोलते हैं, यही फर्क है। हाँ, एक्चुअल में क्या है, हिंदी में शुगर बोलते हैं, इंग्लिश में डायबिटीज बोलते हैं। इनके ना लेवल्स होते हैं, इनके लेवल्स होते हैं अलग अलग। ठीक है। और इनके लेवल्स होने की वजह से थोड़ा ये होता है कि कई बार समझाने में दिक्कत आती है। अब जैसे शुगर या डायबिटीज होती है, तो उसमें क्या होता है, कुछ लोगों को मीठा खाना पड़ता है, कुछ लोगों को मीठा मना होता है। कुछ लोगों को मीठा खाना पड़ता है तो कुछ लोगों को मीठा मना होता है। डायबिटीज वाला पेशेंट होता है, जब उसको एकदम से उसके हाथ पांव फूलने लगते हैं ना, या उसको दिक्कत आने लगती है, तो उस टाइम पे उसको रसगुल्ला, गुलाब जामुन, चॉकलेट चॉकलेट। चॉकलेट इतना नहीं, चॉकलेट कह सकते हो, लेकिन ऐसी चीज जिसमें चीनी भर के हो, या फिर और कुछ नहीं तो वो किचन में से चीनी खा जाएगा फटाफट कि मैं। खजूर खा सकते हैं सर, जैसे हाँ, मैं खजूर खा रही हूँ। हाँ, बस वही चीज। ठीक है। एक ये होते हैं जिनको मजबूरी उस टाइम करना ही करना है। ठीक है। दूसरे ऐसे होते हैं जिनको इन चीजों की कभी वो आदत नहीं पड़ती, लेकिन उनका क्या है कि उनको मना होता है कि आपने ये चीजें नहीं लेनी, तो वो इस चीज को जब तक कम से कम लेते रहते हैं, तो उनका जो है बॉडी पेन, बॉडी जो है बिल्कुल काफी हद तक ठीक रहता है। ठीक है। अब इसमें जैसे आप कह रहे हो कि आप चीनी काफी लेते रहते हो, तो इसमें जो मैंने बताया कि आपको व्हाइट चीनी को सबसे पहले मना करना है, उस चीज का ध्यान दो। ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले तुलसी को अपने खाने में ऐड करो। मॉर्निंग में तुलसी की बूंदे पीना शुरू कर दो, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है। सेकंड, इसमें आपको बेनिफिट मिलता है जामुन। जामुन का फ्रूट अगर अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है। जामुन के अगर फ्रूट अवेलेबल नहीं है तो जामुन के अगर फ्रूट अवेलेबल नहीं है तो जामुन के पत्ते, वो भी अच्छे हैं। जामुन के फ्रूट की जो गिटक होती है वो सबसे अच्छी होती है। ठीक है। चूर्ण बना के उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब आपके डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। इसके अलावा आंवला, आंवला और कच्ची हल्दी, आंवला और कच्ची हल्दी को 10/2, मतलब कि अगर 10 ग्राम आंवला है तो 2 ग्राम हल्दी, इसका अगर पेस्ट या इसका अगर आप वो पोर्शन बनाते हो, तो उससे आपको क्या होता है कि आपका जो शुगर है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है, ब्लड आपका साफ होता है। आंवला और हल्दी, हल्दी लेकिन यहाँ पे कच्ची होनी चाहिए, जो आप उसमें डालते हो वो नहीं, मतलब सब्जी वाली डालनी नहीं, पैकेट वाली नहीं। कच्ची हल्दी को पीस के पेस्ट बनाओ और उसमें आंवले की कैंडी जो है उसको साथ में लगा के अगर आप लेते हो, या फिर आप हल्दी को पानी में घोल के भी पी सकते हो और आंवले को एज ए दवाई ले लो, निकल लो, वो सबसे अच्छा रहता है। यहाँ पे कितने डायबिटीज या शुगर वाले पेशेंट है? हाँ, क्या करते हो मैम उसके लिए? मेरे कॉन्फिडेंट है हैं? सर, मैं डेली अर्ली इन द मॉर्निंग आंवला पाउडर लेती हूँ। हम्म। अब बाद में एक ग्लास में वो पनीर का फूल रहता है ना, हम्म। ग्लास में वो डाल रखती हूँ। थोड़ा थोड़ा सा दिन में ऐसे 2 ग्लास वो पीती हूँ। ठीक है। और ये हलद का बोले ना, वो हलद खीस के मैं सुखाती हूँ। एक आधा किलो 1 किलो उसमें सुखाकर, उसमें अदरक भी सुखाती हूँ, सब मिलकर
और अजवाइन पाउडर, जरा सिनेमम, कार्डमम, ये सब मसाले हमारे रहते हैं ना, उसमें लगाकर, नींबू लगाकर, सैदा मीट लगाकर वो ऊन में सुखाती हूँ धूप में। ठीक है। डेली इतना इतना छोटा छोटा सा लेती हूँ, 3 बार खाती हूँ वैसे। हाँ ठीक है आपके लिए ये जो आप कर रहे हो ना, ये ठीक है। और और फिर जो मुद्रा, अभी मैंने सिम्टम बताए थे, उस सिम्टम में से कितने सिम्टम आपके साथ मैच करते हैं? मुझे क्या है, वो सेकंड डायबिटीज है, न्यूरोपैथी डायबिटीज है, यानी कि नर्व्स जो है ना, हाँ नर्व्स के लिए इफेक्ट होता है, इसीलिए उसके लिए मैं बहुत ही मीन्स इन केयर लेती हूँ। दोपहर एक एक बार 3 3 4 4 दिन मैं चावल नहीं खाती। हम्म सिर्फ एक 1.5 चपाती या 1.5 रोटी दोपहर को, शाम को इतना ही खाती हूँ। और ठीक। सूप ज्यादा लेती हूँ। हाँ सूप ज्यादा लेना अच्छी बात है। एंड सविता मैम, आप क्या क्या करते हैं? मेरे को डायबिटीज नहीं है सर, मैं चावल तो कभी खाती भी नहीं हूँ। फिर भी मुझे चीनी दबा के डायबिटीज खाते नहीं हो है। आप? चीनी नहीं खाती मैं, ये खजूर खाती हूँ, ये जो अच्छी चीज खाती हूँ, बाकी ये शुगर खजूर वगैरह खाना ये वो अच्छी नहीं बात खाती होती हूँ। है, खजूर खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो डेट्स हैं, वो जामुन नहीं है, वो हाँ, खजूर अलग है। खजूर नहीं अलग है, मेरे को जामुन। नहीं है डायबिटीज सर, मेरे हस्बैंड को डायबिटीज सर, मेरे को कुछ नहीं है, भगवान की दया नहीं से नहीं सब नहीं, कुछ बहुत अच्छा अच्छी है। बात है फिर। हाँ। और हम्म। देखो, वो सुबह उठ के खजूर खा रहे हैं, तो खजूर खाओगे तो तभी तो कुछ बनेगा, तभी तो। वही है, सुबह उठ के जब आप शरीर के लिए कुछ नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला, जामुन खाने चाहिए, ठीक है, आंवला खाना चाहिए। अब आप आंवला पाउडर ले रहे हो, वो भी ठीक है, बट आंवला पाउडर से काफी अच्छा रिजल्ट आपको आंवला कैंडी से मिल जाए। और आप वैसे नॉर्मली आंवला कैंडी यूज किया करो, आगे पीछे वैसे ही टाइम पास मुंह में डाल लिया, स्वाद आता रहता है। जब फ्रेश आंवले आते हैं ना मार्केट में, तो उनका भी यूज करो। इसके अलावा क्या यूज कर सकते हो वो बता देता हूँ, क्योंकि आजकल काफी सुनने में आ रहा है ना, ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मली इजी लगेंगी। वो क्या है कि जो पानी पी रहे हो ना आप, डेली पानी पीते ही हो, तो वो पानी हम्म। आपका दालचीनी वाला होना चाहिए। अच्छा। दालचीनी की डंडी पानी में डाल दो, और उसका जो अर्क आएगा, फिर उस पानी को पियो। आपकी जो आज सिचुएशन है, उस सिचुएशन को आप ठीक 1 महीने बाद चेक करना, आपको रिजल्ट नजर आएगा। उसको बॉईल नहीं करने का ना, खाली नहीं दालचीनी नहीं, डाल देने का पानी बॉयल में? करोगे तो वो असर ज्यादा जल्दी आएगा, बॉयल करने पे ही असर आएगा। ठीक है। ओके और ओके। डायबिटिक पेशेंट को वैसे भी बॉइल्ड पानी पियो तो ज्यादा सही है। ठंडा पानी या फिल्टर का पानी इतना सही नहीं रहता। ठंडा पानी सही नहीं रहता, फ्रिज वाला पानी सही नहीं रहता, और बासी खाना तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। करेला खाते हो? करेला, करेला अगर यूज कर रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है। और करेला अगर यूज कर रहे हो तो करेले को आपको मॉर्निंग में यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायबिटिक वाले को जितनी चीजें मॉर्निंग में ही खानी ज्यादा बेहतर है, रात में खाने पे आपको इतना जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। क्योंकि जो बॉडी के अंदर जो शुगर है, वो सब जो हम खाते हैं उस सबसे हमें शुगर मिलता है, उसी से हमारी शरीर चल रहा है, वसा से ही चलता है। ठीक है। लेकिन वो कभी ज्यादा हो जाता है, वो उस चीज को हजम नहीं करता। जैसे मान लीजिए, कई लोग कहते हैं मुझे शुगर नहीं है, आप 2 3 4 रसगुल्ले खा के टेस्ट कराओ, आप सबकी शुगर निकल के आएगी, कि आपकी बॉडी में शुगर होगी, आपको डायबिटिक है। लेकिन तो जब मैं आप मीठा नॉर्मल हो खाती ही जाते नहीं हो। हूँ, ना रसगुल्ला खाती हूँ, ना गुलाब जामुन, कुछ नहीं खाती, मीठा खाती ही नहीं हूँ कुछ भी। अच्छी बात है। और यहाँ पर जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये मत सोचो कि मेरे को डायबिटीज नहीं है तो मुझे नहीं करनी। नहीं नहीं, सबको करने का। जो मैं यहाँ पे चीजें बता रहा हूँ, वो ना केवल डायबिटीज के लिए है, जबकि बाकी की बहुत सारी और बीमारियां भी उससे ठीक हो जानी है। अब जैसे हम्म। कोई, मैं कह रहा हूँ आपको करेला खाना चाहिए, जो जिसको करेला पसंद नहीं है भाई, वो आंवला खाए। आंवला भी अगर आपसे नहीं होता, आप दालचीनी का पानी बना के पियो। दालचीनी का पानी भी बना के नहीं होता, तो जीरे वाला पानी पियो। ठीक है। इतना भी नहीं होता तो तुलसी की बूंदे डाल के पियो, हल्दी की बूंदे डाल के पियो। कच्ची हल्दी को पीस के पानी का रंग और दूध का रंग बदल के पानी पियो, या दूध पियो, तो सारी प्रॉब्लम्स जो है धीरे धीरे कम हो जाएंगी। इसके अलावा एक तो और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट और आप सभी को यूज करना चाहिए अपने होम रेमेडीज में, मेथी के दाने का इस्तेमाल करो। या जैसे बादाम भिगा के खाते हो ना सुबह, बादाम खा के अकल नहीं आती, कहने की बात नहीं। बादाम अखरोट खाओगे, शरीर में कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि वो भी आजकल डुप्लीकेट ही चल रहे हैं।
वो एक्चुअल में क्या है, हम जब बादाम और अखरोट खाते हैं ना, तो हम एक डिपेंडेंट हो जाते हैं। हाँ भाई तेरे को हमने खा लिया, अब तो पक्का चलेगा ही चलेगा, या अब टेंशन नहीं है तेरे को खाने के बाद। आप उन बादाम अखरोटों को एक बार छोड़कर देखो, और एक बार मेथी दाने को अपना कर देखो, और फिर अपनी लाइफ में देखना कि एक्चुअल क्या है। आप दिमाग को चलाने के लिए पूरे लगे हुए हो, लेकिन शरीर को भूलते जा रहे हो। दिमाग कहता है मैं तब चलूंगा जब शरीर फिट रहेगा, लेकिन वो चीज नहीं आपके दिमाग में आती। तो पहले शरीर को फिट करोगे तो दिमाग अपने आप चलेगा। मेथी दाने तो मे, को डेली खाने में यूज करना शुरू करो। और जो आप लेडीज तो घर में मेथी खाना दाने को बना रही कैसे है, खाने का, पानी में भिगा के खाने का अरे या कैसे खाने का? बता रहा हूँ, शांति रखो। 3 दिन पहले यही सुनाया था, शांति से सुनते रहो तो अपने सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। जितना ओके। ज्यादा सवाल करते जाओगे उतना ज्यादा जिंदगी में परेशान होते रहो। अब जैसे अभी आपकी एक्साइटमेंट है कि कैसे करना है, वो परेशानी करेगा आपको अगर मैं ना बताऊं। अब सुनो, मेथी दाना कैसे खाना है। मेथी दाने को खाने के 3 तरीके। पहला, सुबह जैसे पानी में भिगोते हो अदरक, अदरक कह रहा हूं मैं, बादाम और अखरोट को, उस तरह से खाओ, पहला। दूसरा क्या है, जैसे मैंने बोला दालचीनी पानी में मिलाओ, उस तरह से उसको मिला दो तो अर्क आएगा। तीसरा तरीका, जो भी खाना पीना दाल सब्जी बना रहे हो उसमें डाल दो, 2-4 दाने डाल दो। धीरे धीरे जब 2-4 दाने डालो किसी को पता ही नहीं लगेगा। धीरे धीरे 2-4 डालो से 1 चम्मच, 1.5-2 चम्मच, बस वो शरीर में जाना चाहिए। तो वो जो मेथी दाना है वो आपको हेल्थ को बहुत ज्यादा रिजल्ट देता है, ब्लड सर्कुलेशन बनाए रखता है, और खाना वाना अच्छे से हजम करवाता है, और बीमारियां होने ही नहीं देता। सर फोड़नी में देने का, डायरेक्ट डालने का? अरे जैसे आपका मन करे, बस पेट में जाना चाहिए। चाहे कच्चा खा जाओ, पानी में मिला के खाओ, उबाल के खाओ, सब्जी में डाल के खाओ, जैसा मन करता है, चाहे चूरन बना के खाओ, बस पेट में जाना चाहिए। चाहे जैसे मर्जी खाओ मेथी के दाने। बहुत कम लोग परचेज करते हैं मेथी दाना, नहीं, मेरे पास बहुत पड़ा है। पर जो सर लोग, सांबार पाउडर में डालते हैं, सांबार पाउडर। अरे कहीं भी डालो। जो लोग मेथी दाना खा रहे हैं ना, एक बात बताओ, चलो आपने बता दिया सांबर में डालते हैं, आपको मालूम है जो लोग मोटे होते हैं उनको बोला जाता है सांबर खाओ। सांबर की दाल नहीं, सांबर ही खाते हैं। जो मोटे होते हैं उनको जब फैट बोलते हैं कि पतला होना है, तो सांबर खाने के लिए बोलते हैं कि डोसा गैस, सांबर ये खाओ। गैस होता क्यों है बोला सर। जा रहा है उसमें मेथी दाल, दाना, दाल अच्छा नहीं है। जिसमें सर घर में पतले होने डोसा वाली। बनाने से भी मेथी दाना? हे भगवान, एक तो अपने ही शुरू हो जाते हैं सबके सब। एक तो सामने नहीं आते हैं, फिर पीठ से पीछे से वार करते हैं, तो पता नहीं लगता कौन कहाँ बैठा। जितने मोटे होते हैं ना, उनको वो चीजें बोली जाती हैं जिसमें पतले होने वाली चीजें शामिल हैं। ठीक है, जैसे आपका सांबर हो गया, ठीक है, या फिर आपका सूप हो गया, तो उसमें वो सब चीजें जो पतले होने वाली हैं। तो इसमें आप इसी में मेथी दाना बोल रहा हूँ। मेथी दाना खाओगा तो हजम जल्दी होएगा, आदमी पतला जल्दी होएगा। मेथी दाने का पानी पियोगे तो उससे गला भी ठीक रहेगा, और बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन भी जल्दी बना रहेगा। ठीक है, जितनी जल्दी आपका खाना हजम होता है उतना आपका लिए अच्छा होता है। एक और चीज, भिंडी कितने लोग खाते हैं, भिंडी? हाँ, सब लोग खाते हैं, भिंडी तो भिंडी सब सब खाते हैं। खाते हैं ना। अब भिंडी में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होती है जिसको आप ध्यान नहीं करते। भिंडी काटते तो उसमें एक झाग निकलता है, जाला सा हाँ। निकलता है। वो जो झाग या जाला होता है वो डायबिटीज को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। लेकिन जब आप उसको तड़का तुड़का मार के एन हरे से काला कर देते हो तो उसके सारे गुण खत्म हो जाते हैं। तो जो सर वो भिंडी होती है, उस भिंडी को काटने के बाद उसको अगर पानी में डाल के थोड़ा सा बॉयल करोगे ना, तो झाग बहुत ज्यादा बन जाएगा। वो जो झाग है, अब ये भिंडी का झाग हो गया, एक वो चावल का झाग था। ये 2 तरह के झाग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अर्क होता है टोटल। हाँ ये खाते हैं वो ठीक है, झाग खाते हैं। तो तो वो इनका यूज करो तो दिक्कत सर नहीं आएगी बॉडी में। पानी में भिगा कर रखती हूँ, एक बार वो ऐसे नहीं करके नहीं, उसको थोड़ा अल्टरनेट गर्म भी कर देती हूँ। लेना है। थोड़ा उसको 2 मिनट के लिए थोड़ा गर्म हीट मारोगे तो झाग और बढ़ जाएगी। जो अंदर भिंडी के अंदर घुसी होगी ना, वो भी निकल जाएगी। जैसे इसके अलावा, जैसे मैंने कई लोग देखे हैं, जैसे काले चने, काले चने हम्म। आप क्या करो, रात को 3 बार 3 पानी से धोने के बाद फिर आपको भिगाने चाहिए काले चने। तो उसके बाद जो पानी बनेगा ना उनका, काले चनों का पानी,
वो थोड़ा ऑरेंज टाइप बनेगा, जैसे बादाम के रंग जैसा बनेगा। लेकिन अगर आपके काले चने का पानी काला बन रहा है तो समझ लो आपने ढंग से नहीं धोए। कई लोगों का काले चने का पानी जब रात को डिप करते हैं तो मॉर्निंग में ब्लैक बनता है, ज्यादातर लोगों का ब्लैक बनता है, मैंने घरों में भी नोटिस किया है। लेकिन अगर आप उसको क्लीन पानी से प्रॉपरली धोगे, रगड़ के, आपस में मल के, तो मॉर्निंग में उसका जो पानी है वो बादाम के रंग का बनेगा। और उस पानी को मॉर्निंग में जिसको भी अपनी हेल्थ अच्छी बनानी है, मतलब जो फिट है उसके लिए है, जो कमजोर है उसके लिए नहीं, कमजोर वाले को हजम नहीं होगा, जो एकदम फिट है उसे वो पानी सीधा पी लेना चाहिए। सब्जी में डाल के कुछ नहीं होना। हम क्या करते हैं, नहीं ये बहुत अच्छा पानी, इसको सब्जी में डालो। सब्जी में डालने से क्या होता है, फिर आप उसको सीटियां सूटियां मारते हैं, सारा जो उसके प्रोटीन और जितना उसका जो बनना है वो सब वेस्ट हो जाता है। उस चीज को एक सिंगल आदमी घर में जिसने अपनी सेहत बनानी है वो पिए। और मैं कहता हूँ एक बार उसको आप पी के देखो, पीने के बाद आपकी अगर 10 रोटी की भूख है तो वो सिर्फ 2 या 3 ही रह जाएगी, और आपकी बॉडी में इतनी पावर आ जाती है कि रेगुलर आप उसको अगर 10 दिन तक करो ना, मॉर्निंग में 1 मुट्ठी काले चने भिगो और उसका पानी पियो, और उसके बाद आप उन चनों को खाओ सुबह सुबह, जैसे घोड़े खाते हैं, घोड़े चपर चप 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 लगे रहते हैं, उस तरह से लगे रहो, चपते चपते आप सैर पे निकल जाओ। तो 10 दिन बाद आपको अपनी बॉडी में ऐसी एनर्जी फील होएगी कि आपको लगेगा नहीं कि यार मैं कभी इतना ढीला ढाला था। सुनील जी इसको नोट कर लो और इसको लिख लो कि आप काले चने, 1 मुट्ठी काले चने, 1 मुट्ठी ना हो तो शुरुआत में आप थोड़े से 3 बार पानी से मसल के फिर उसको भिगाना है, और चने डूबे होने चाहिए, पानी ऊपर होना चाहिए, और मॉर्निंग में उसका जो पानी का कलर है वो बादाम जैसा होना चाहिए। पहले उसको नाक बंद करके घूंट में पी जाना, सूंघना मत, नहीं तो पिया नहीं जाएगा। क्यों, कड़वा होता है क्या? तो पी के देखो तो पता लगेगा ना, टेस्टलेस। पी के देखो पता लगेगा, मैंने पिया हुआ है बहुत अच्छे से एक टाइम पे मैंने अपना, मेरा पहले 47 kg वेट था, 47 kg से मैंने अपना 70 kg वेट जो है काले चनों से किया है, 47 से 70 kg, वो मेरा भी तकरीबन। 47, मेरा शादी के टाइम 47 वेट था, अभी 75 हो गया है। मैडम अब अभी हाल फिलहाल में शादी थोड़ा ना हुई होगी आपकी। नहीं, मेरे तो 40 साल 47 था मेरा हाँ, वजन जब भी। तो लेकिन मैंने इस चीज को 4 या 4.5 महीने में किया है, 47 से 70 के नियर तक, ऑलमोस्ट 20 किलो के आसपास 4 महीने में किया मैंने। उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें थी, ठीक है, लेकिन ये उसका एक शुरुआत था। चने खाने से आपका वजन नहीं बढ़ता, लेकिन चने खाने से वो सब मिलता है आपको जिसके लिए आप वो काम कर रहे हो। चने खाने से और चने का पानी पीने से, और जिसको थोड़ा दिक्कत लगे पीने में तो उसमें नमक ऐड कर लेना, नमक ऐड कर लेना और अच्छा बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आप सभी को तो ग्रीन पतला टी होने के लिए जरूर पीनी बताइए, चाहिए। हाँ, तो पतला होने के लिए क्या करने का, पतला होने के लिए? पतला होने के लिए भी वही चीज है मैडम, पतला होने के लिए भी वही चीज है, उसको एक बार पानी पी लो, ठीक है। चने भले मत खाओ तो सारे दिन में भूख नहीं लगेगी। उसके वैसे अलावा मुझे भूख पतला, लगती नहीं है इसके अलावा अगर मुझे। पतला होना है, सुबह उठ के एक केला ले लो, केला थोड़ा अच्छा केला होना चाहिए, जैसे केले भी आजकल अलग किस्म के आते हैं, कोई मरियल से पतले से आते हैं, साइज छोटा होता है, वो केले नहीं, वो केली है, मतलब प्रजाति छोटी है, तो उससे क्या है बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं मिलता प्रॉपर। जैसे हम कहते हैं ना कि यार ये चना थोड़ा हल्का लग रहा है, ये मोटा लग रहा है, तो अच्छी चीज ही अच्छी रिजल्ट देगी। तो जो अच्छे केले होते हैं उनको लो, एक केला लो, ठीक है, और उस केले को काट के नहीं खाना। कई लोग आपने देखा, आप लोग केला काट कर खाते हैं, कटिंग करके आप प्लेट में सजा देते हो फिर उसको सलाद की तरह खाते नहीं, हो, वो गलत तरीका। नहीं, हम नहीं खाते केले को इसे। काट के खाओगे केला रिजल्ट ही नहीं देगा। जैसे आप लोग कई बार क्या होते हैं, आप फ्रूट्स को काट कर ज्यादा खाते हो, सेब का छिलका उतार कर खाओगे, सेब को काट के ये उसको कौन सा? ऐसे कर दोगे, बिना सेब का छिलका उतारा आप डायरेक्टली जैसे बचपन में खाते थे ना, खाते खाते चलते चलते अपना काम कर दिया, नॉर्मली उस तरह से अगर आप फ्रूट्स को खाओगे तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। फ्रूट का तकरीबन 80% तो उसके छिलके में ही गुण होता है, हम्म। और हम उस छिलके को उतार देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि केले का छिलका भी खा जाओ, नहीं,
इसका छिलका खाया जा सकता है, जैसे खीरा। मैंने बहुत सारे घरों में जब मैं विजिट करता हूँ तो मेरे को दिखता है वो सलाद में खीरा पूरा काट के रखते होते हैं, छिलका भी नहीं होता है। तो मैं उन्हें कहता हूँ, मैंने इसमें छिलका साथ में होना चाहिए। हाँ, अगर आपका खीरा बेकार है थोड़ा तो आपने काट दिया, अलग बात है, नहीं तो छिलका साथ होना चाहिए। और वो कहते हैं नहीं जी, किसी ने आना होता है तो हम तो छिलके के साथ ही खाते हैं। और उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो इंसान खीरा प्रॉपर खाए ना, बिना काटे खाएगा, ऊपर का और नीचे का हिस्सा थोड़ा कट करके उसका जो मल होता है, जो उसका एक खट्टापन होता है, वो निकाल दो। प्रॉपर खीरा खाओ तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और सलाद जितने लोग खा रहे हैं, सलाद खाने के सिर्फ दो समय हैं, एक मॉर्निंग का और एक दिन का। रात में जो लोग सलाद का यूज कर रहे हैं वो बेवकूफ हैं। रात में सिर्फ आप प्याज का यूज कर सकते हो, ओनली प्याज वाला जो प्याज है वो आप रात में यूज कर सकते हो, तो आपकी बॉडी को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा और काम करेगी। लेकिन प्याज को सुबह के समय नहीं खाना सलाद में। सुबह के समय में अगर आपने प्याज खाया तो समझ लीजिए लक्ष्मी माता नाराज हो जाएगी। ये कुछ चीजें हैं जो हमारी हेल्थ और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से रिलेट करती हैं। सर क्या बोलिए, वापस बोलिए सर, प्याज को सुबह क्या? प्याज नहीं खाना, कच्चा प्याज सुबह नहीं खाना। सुबह मतलब कौन से टाइम पे? अरे कभी भी नहीं खाना, सुबह बोल तो दिया, सुबह तो सुबह। तो सब्जी में तो पड़ेगा ना, कैसे नहीं डालेंगे? कच्चा बोला क्या? मैंने, सुनते क्यों नहीं हो? अच्छा, खाने खाने के लिए, अच्छा अच्छा, ओके सलाद ओके। में प्याज नहीं खाना सुबह के समय में। और जो ओके खीरा ओके। है वो आपको सुबह के समय खाओगे तो ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, दिन में खा सकते तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब आपको मुहावरा सुना देता हूँ। हाँ, अगर सुबह के समय में खीरा खाओ तो फल मिलेगा हीरा की समान। सुबह खाओगे हीरा, ओ सुबह खाओगे खीरा तो बन जाओगे हीरा। दिन में खाओगे खीरा तो वो रहेगा खीरा। और रात में खाओगे खीरा तो वो रहेगा जीरा। रात में खाया गया खीरा जीरे की तरह रहेगा। अब खीरा इतना बड़ा होता है, जीरा इतू सा होता है। तो दिन में जो खीरा है वो खीरे के समान, मतलब दिन में खाया हुआ खीरे का इतना ज्यादा हमको रिजल्ट नहीं मिलता। खीरे का असली रिजल्ट हमें मिलता है मॉर्निंग में। रीजन क्या है? खीरे में पानी होता है काफी, और मॉर्निंग में हमको पानी ही चाहिए। खीरे में वो चीजें होती है फोकट पदार्थ, हिंदी में तो पढ़ते टाइम यही बताया, फाइबर होता है उसमें, काफी फोकट पदार्थ होता है जिससे बॉडी क्लींस होती है। तो क्लींस हमेशा मॉर्निंग में करनी है, लोग रात में करने बैठते हैं। रात में क्लींस कर दोगे तो शरीर खाली रहेगा, खाली डमरू कैसे बजेगा रात ही सारी रात? रात को शरीर में होना चाहिए जो भी खाया पिया है, वो सुबह निकलना चाहिए, कि सुबह क्लींस होके फिर नया दोबारा से रिफिल करो। अब कई लोग जब ऑफिस जाते हैं तो सुबह सुबह 50 रुपए का फ्रेश तेल भरवा के जाते हैं, रोज 100 रुपए का तेल भरवाएंगे और दफ्तर जाएंगे। कुछ लोग होते हैं ऐसे, थोड़ा ना पेट्रोल पंप पे भीड़ होती है इतनी ज्यादा, वो सब सुबह वाले होते हैं। तो वैसे ही सुबह सुबह हम टिफिन लेके जाएंगे, सुबह सुबह नाश्ता करके जाएंगे फ्रेश। तो सुबह सुबह नाश्ता करना और सुबह सुबह अगर खीरा खाने की आदत डालते हो तो बहुत अच्छी बात है, लिक्विड सर वाली खीरा चीजें। में, हाँ, खीरा खीरा में खीरा नहीं मालूम? क्यूकमर क्यूकमर। क्यूकम्बर, अच्छा। कमाल के ओके, लोग हैं। नहीं, आपके यहाँ वो सब्जी वाला कैसे बोलता है? अच्छा, हम मराठी में काकड़ी बोलते हैं। अच्छा, काकड़ी, हाँ हाँ हाँ, काकड़ी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, काकड़ी बोला है तो इसमें दूसरा आप लगा लो लौकी, घिया, ओके, वो लंबे वाला घिया या लौकी। या उसकी सब्जी, उसका कद्दू, या कद्दू कह रहा हूं मैं, उसके कोफ्ते, उसका रस, उसको अगर आप यूज करते हो तो भी आपको बहुत सारी बीमारियों से निजात मिल जाता है। यस। ये सब आपकी होम रेमेडीज में। और एक और चीज, ग्रीन टी पीना बहुत जरूरी है। अगर आप ग्रीन टी पीते हो तो एक तो आपको जो नॉर्मल टी है उससे छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है। ग्रीन टी से आदमी जवान रहना शुरू हो जाता है, जवान रहता है, जवान। ग्रीन टी से चेहरे पे रौनक आनी शुरू होती है। ग्रीन टी से पेट का मेटाबॉलिज्म जो रहता है सही रहता है, वजन कम होता है। ग्रीन टी से एक जो होता है ना हमारा डोपामाइन अच्छा क्रिएट होता है। एक वो होता है ना, कुछ लोग खुश रहते हैं तो कुछ लोग दुखी रहते हैं। तो अगर कोई दुखी इंसान है ना, उसको आप रोज 4 से 5 कप ग्रीन टी के पिलाने शुरू कर दो और उसकी शक्ल में फर्क आपको नजर आ जाएगा। किसी एक दुखी इंसान को पकड़ो, उसको ग्रीन टी पिलानी शुरू कर दो सुबह शाम। किसको पकड़े सर?
अगर कोई निकालना ना तरीका कि आपको लगता है ना ग्रीन टी से अगर कुछ नहीं होता, तो किसी दुखी इंसान को ग्रीन टी पिलाया, वो परेशान होके भी हंसते हंसते बोलेगा क्या ले आया फिर से यही चीज। मतलब आपको उसकी वो परेशानी में भी वो एक चेहरे पे रौनक नजर आ जाएगी कुछ दिनों में, कि वो उससे सर कॉफी परेशान भी हो गया अच्छा पी है। पी के, लेकिन फिर भी रौनक एकदम बरकरार है। सर कॉफी भी अच्छा है, मूड चेंजर है सर, कॉफी पियेंगे तो भी आदमी खुश रहता है। कॉफी एक्चुअल में बताता हूं मैं, जैसे सिगरेट होती है ना, सिगरेट सुना आपने, लोग सिगरेट पीते हैं, बार बार पीते हैं। नहीं, जो सिगरेट पीता है, जितने लोग सिगरेट पीते हैं वो सिगरेट को छोड़ नहीं सकते। और सिगरेट क्यों पीते हैं? करंट का जो सिचुएशन होता है उससे बाहर निकलने के लिए। तो जो एक सिगरेट जो काम करती है ना, वही काम हमारा एक कप कॉफी करती है। कॉफी पीना अच्छा इसलिए है क्योंकि वो चाय से बेहतर है, और जो हम्म। काम सिगरेट करती है वही सेम काम कॉफी करती है। फर्क इतना है कि कॉफी पीने से हमें एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, सिगरेट पीने से भी एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन सिगरेट से हमारी सेहत खराब हो रही है। सिगरेट हार्ट माइंड के प्रॉब्लम। लिए सही है, सिगरेट पीने से दिमाग खराब नहीं होता, दिमाग ठिकाने पे आ जाता है। जो लोग सिगरेट पीते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में रहते हैं। अब मैडम मैं आपको सही बता दूं, कॉफी उतनी नहीं बिकती जितनी सिगरेट बिकती है। कॉफी की कंपनी आपकी इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है जितनी सिगरेट की कंपनी बहुत बड़ी है। सर रोज लोग तो रात को कॉफी के लिए जाते हैं ना, कॉफी पीने के लिए जाते हैं रोज। रोज सिगरेट पीने के लिए भी जाते हैं रोज। रात को 2 बजे भी जाते इधर हैं। इधर ढूंढते दुबई हैं में कहाँ है। फैशन है, रोज कॉफी पीने के लिए रोज जाते हैं बाहर। हम्म। मैं तो नहीं जाती हूँ, पर मैं घर में पीती हूँ, एक ही टाइम सुबह को पीती हूँ बस। नहीं, अच्छी बात है। और एक और चीज, खीरे का सेवन कैसे करना है। अब जैसे खीरा है ना, तो जो आप कोई भी अपना सूप बनाते हो, जूस बनाते हो, अगर उसमें खीरा हम्म। ऐड करो, ठीक है। ग्रीन जूस। हाँ, लेकिन यहाँ पे कंडीशन एक छोटी सी है। अगर किसी को स्टोन की प्रॉब्लम है, स्टोन की प्रॉब्लम, तो वो खीरा नहीं खाएगा। वो खीरे के सारे बीज निकाल देगा, फिर उसको खाएगा। जिसको स्टोन की समस्या है वो भिंडी भी नहीं खाएगा। अच्छा। जिसको स्टोन की समस्या है वो काले चने भी नहीं खाएगा, पानी पी सकता है। तो सर इधर ये स्टोन्स के लिए डॉक्टर इधर ऑपरेशन करने के लिए बोलते हैं, ये सही है क्या? देखिए मैम, मजबूरी में तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मजबूरी में तो आपको करना पड़ेगा, बाकी निकल सकती हो तो हम उसके लिए भी बता देते हैं, ठीक है। अब स्टोन निकालना हो तो उसके लिए सबसे पहली चीज जामुन। जामुन खाओ, यहाँ नहीं मिलता है, मिल जाए। यहाँ नहीं मिलता है। नहीं मिलता तो कहीं से पूछ लो, जामुन का पाउडर खाओ फिर, अच्छा। ठीक है। स्टोन मेरी के लिए फ्रेंड को सबसे है पहले सर। होता है जामुन। दूसरे नंबर पे आता है आपका, आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। तीसरे नंबर हम्म। पे आता है आपको सोडा यूज करना चाहिए मॉर्निंग में, सोडा। जो ड्रिंक के साथ लेते हैं सोडा। सोडा, या नॉर्मल सोडा, उसको पियो। लेकिन वो सोडा अगर आप अच्छी क्वालिटी का लेते हो तो आपको ज्यादा असर देगा, क्योंकि एक्चुअल में वो सोडा क्या है, वो प्रेशर मारता है बॉडी के अंदर जाके। हम्म। अच्छे लेवल का पूछो किससे कि यार अच्छे लेवल का कोई सोडा मिल जाए, तो वो आपको थोड़ा अच्छा रिजल्ट देगा। सोडा पीना शुरू कर दोगे, बॉडी में प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। सर तीसरे मेरी नंबर पे फ्रेंड को यहाँ है पर सर। आएगा, वो चीजें खाओ जिससे आपका लीवर स्ट्रांग होए, खाना आपको अच्छा। जल्दी से हजम होना शुरू हो जाए। इसमें देसी दवाई लीवर 52 होम्योपैथिक आती है, उसको साथ में लेना शुरू कर दो, ठीक है। वो कहाँ मिलती है सर? अरे बाजार में मिलेगी, दवाई वाले दुकान पे मिलेगी। कौन सा आयुर्वेदिक की दुकान पे? हाँ, कहीं भी मिल जाएगी। सेकंड, इसमें स्टोन में आपको क्या करना चाहिए, वो चीज जिसमें रस है उसको लेना है। जैसे नींबू, मौसमी, अनार, कोई भी चीज जिसमें रस है, वो जो रस है वो हेल्प करेगा आपके स्टोन को मूव कराने के लिए, ठीक है। सर सब्जी बीज, हाँ सब्जी जी। सब्जी बीज रहते हैं ना, सब्जी सीड्स। सब्जियां 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 सीड जो फलूदे में डालते हैं। फालूदा में रहते घाटा, हाँ मगज जो बोल रहे हो? काला। काले वाले। वो क्या कर? मगज बोल रहे हो, मगज? नहीं मगज नहीं, ब्लैक कलर का होता है, सब्जी है ब्लैक सर। कलर उसको रहता है सब्जी उसको सीड्स। चिया सीड बोलते हैं, चिया हाँ, सीड सर। सिया सीड, सिया सीड, ठीक है। वो सिया सीड जो वो बहुत सारी चीजों में काम आता है, हम्म। ठीक है। अब सिया सीड कई बार क्या है कि हर जगह अवेलेबल नहीं है, या फिर अमेजोन पे तो हमेशा अवेलेबल। अब सब इसमें जगह मिलता है।
अब इसमें मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ क्या क्या चीजें हैं जो आप पथरी के उसमें यूज कर सकते हो, क्योंकि जब पथरी वाला कोई पेशेंट मिलेगा ना तो पता लग जाएगा। मेरे फ्रेंड को है सर, इसके लिए मेरे को हाँ, टेंशन होता है। चलो नोट डाउन करो क्या क्या करना है। हम्म, नारियल का पानी, नारियल का तेल। हम्म, सबसे पहले सरसों का तेल, रिफाइंड बंद कर दो, नारियल तेल शुरू कर दो। ठीक है, खाना पीना सब नारियल के तेल में। नारियल की मालिश करो, नारियल का तेल पीना शुरू करो, नारियल का पानी पीना शुरू करो। ठीक है। सेकंड नंबर पे करेला, करेले को खाना शुरू करो। करेले को जितना खाना शुरू करोगे, करेले के अंदर आपको मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसी चीजें मिलती हैं जो बाकियों में नहीं मिलती। कई बार हम जब बीमार हो जाते हैं ना, हमारी बॉडी में काफी हद तक हमें डाउन फील होता है, तो डॉक्टर हमें ऐसी मेडिसिन देता है जिसमें मैग्नीशियम होता है। आप अगर दवाई के ऊपर पढ़ो ना इसमें क्या क्या है, तो उसमें मैग्नीशियम होएगा उन दवाइयों में जब आपकी बॉडी काफी लो फील कर रही होगी। मैग्नीशियम हर किसी हमारे भोजन में मिलता ही नहीं है, तो करेले में मैग्नीशियम होता है, तो करेला खाओगे तो उससे पथरी भी दूर हो जाएगी, डायबिटीज भी दूर हो जाएगी, दोनों चीजें में हल मिल जाएगा। ठीक है। सेकंड, अंगूर। और अंगूर नहीं तो एक वो कहते हैं ना रेड वाइन, महंगी वाली होती है, कॉस्टली, अंगूरों की बनती। एक गिलास एक कप पी लिया। अब कोई ये मत कहना कि सर जी हमें देखो नशा करने को बोलते हैं। सर हम पीते ही नहीं है, क्या करें? 3,000 रुपए की एक बोतल आती है, मिलती है पर है मेरे घर में, पर मेरा हस्बैंड महंगी पीता है, होती मैं है। नहीं पीती। तो आदमी कहता है उससे बढ़िया तो मैं करेला ही खरीद लेता हूँ 10 रुपए का। ठीक है। नहीं, वो हम तो ब्लैक ग्रेप्स खाते हैं सर, वो अच्छा है। अरे जो पीता है उसको बता रहा हूँ। ठीक है ना। हम्म। अब दूसरा इसमें अगर जैसे जिसको पथरी होएगी तो वो बताएगा कि हाँ जी मेरे को पथरी है, तो उसमें सबसे पहले उसके खान पान को एनालाइज करना है। फिर उसके खान पान को एनालाइज करना है, उसमें क्या क्या घटा सकते हो और उसमें क्या क्या ऐड ऑन करना है, इसी से उसका इलाज होएगा। ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है जामुन, लेकिन अगर आपके पास जामुन नहीं है तो कहीं ना कहीं से आपको उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। पाउडर पाउडर ले सकते हैं, पाउडर। हाँ। अब जो पाउडर लेना है, एक और इसमें दूसरी चीज, जैसे पानी पीते हो आप, तो पानी कैसे पीना है, जो पानी है उसको थोड़ा सा गर्म करके उसमें काली मिर्च और सेंधा नमक मिलाकर फिर उस पानी को पियो। या बॉटल अपनी भर लो, अपने अपने पास रखो, काला नमक, सेंधा नमक और काली मिर्च डाल ली और उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लिया, और उस पानी को अगर आप पीते हैं मॉर्निंग इवनिंग, जैसे प्रेग्नेंट लेडी नहीं पीती, एक नियम बना लेती यही पीना जीरे वाला पानी अब 2 4 6 महीने, तो उस तरह से अगर आप पीते रहते हो तो हेल्प मिलती। एक सेकंड इसमें जो आपको हेल्प देगा वो देगा प्याज। पथरी में आपको हेल्प देगा प्याज। लेकिन प्याज का क्या करना है, जो आपके ग्रेवी वाले खाने होते हैं, जैसे पनीर मसाला, बटर मसाला, या फिर आपका कोई भी आपका भोजन जो आप ग्रेवी बनाते हो जिसमें प्याज को पूरा अच्छे से करके, तो जो प्याज का आप वो गुद्दा बनाते हो ना, प्याज को पूरा क्रश करके उसको एन बनाते हो, उस चीज को अगर आप अपनी बॉडी में ज्यादा इंटेक करते हो तो वो आपके स्टोन को रिमूव करने में हेल्प करती है, क्योंकि प्याज ऐसे पिया जाना बहुत मुश्किल है। तो व्यक्ति को जो जिसको स्टोन है उसको इवनिंग में प्याज रोज खाना चाहिए, काला नमक लगा के, काली मिर्च लगा के प्याज रोज खाओ शाम को। ठीक है। और इसके अलावा जो प्याज है, अगर आप खाली पेट पी रहे हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। प्याज हो गया एक, सोडा हो गया दो, ग्रीन टी हो गई तीन। ये तीन चीजें खाली पेट अगर आप यूज कर रहे हो ना तो ये डायरेक्ट असर करती हैं वहां पर, लेकिन आगे पीछे करोगे तो असर नहीं करेगी। जैसे एग्जांपल के लिए जो ये जो तीन चीजें हैं ना, एक्चुअल में ये हमारे शरीर को पॉजिटिव रिजल्ट देती हैं ये भी थोड़ी थोड़ी नेगेटिव, पर ये हमारे शरीर को पॉजिटिव रिजल्ट देती है क्योंकि ये खतरनाक आइटम है। अब जैसे इसी के दूसरी तरफ ले लो, तो जो सिगरेट होती है, शराब होती है, अगर आप कुछ भी खाया पिया नहीं है आपने, आप अगर उसको इनटेक करते हो तो बहुत बुरा असर डालती है। लेकिन अगर पहले से आपने खा पी रखा है तो आपके शरीर को इतना बुरा असर नहीं देगी। जैसे आप अगर मान लो आपके घर में कोई गिलास है, उसमें आप गर्म पानी डालो तो वो गिलास खराब हो सकता है, कांच का होगा टूट सकता है, प्लास्टिक का होगा पिघल हम्म, सकता है, होता है ना।
तो वही चीज होती है हमारे शरीर के साथ। लेकिन अगर उसके नीचे पहले आप नॉर्मल पानी डाल दो या ठंडा पानी डाल दो, उसके ऊपर से आप डालो तो कुछ नहीं होगा। तो वही चीज है कि शरीर में पहले कुछ चीजें अगर डाली हुई है ना तो दिक्कत नहीं आती। तो ये नींबू, प्याज, ग्रीन टी, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं अगर कुछ नहीं खाया हुआ सुबह के समय। ठीक है, नेक्स्ट सर एक है। बात पूछूं सर? जी जी बोलिए मैम। किसी किसी लोगों सर किस किस लोगों को ना और पूरे बॉडी में गैस ज्यादा हो जाता है, सारे ना बै बै करते रहते हैं। तो मेरी मैडम ये फ्रेंड को बात है, जो जिसको जिसको पथरी भी है सर, और सारा टाइम बैठ के गैस करती है, बीमार बीमार रहती है बहुत ज्यादा, उसको मेरी 5 बजे फ्रेंड। उठाओ। हाँ, 5 बजे उठाओ सर। 5 बजे कहाँ उठेगी? वो तो उठती है 10-11 बजे। हाँ तो समस्या पता तो है। यहाँ पर सुनील जी को भी समस्याएं थी, अब बिल्कुल ठीक है। और भी 2-3 लोगों को समस्याएं थी, वो भी बिल्कुल ठीक है। नहीं, उसको गैस क्यों होती है? मैं वो उसके लिए क्या कर उसको बताऊं मैं उसको इलाज? 5 बजे उठाओ, यही इलाज है। वो तो उठेगी नहीं, वो हाँ तो मेरे फिर से क्या बड़ी है जयराम उम्र जी में। की, फिर उसको जयराम जी वो की। सि- वो 65-66 है, मेरे से 3 साल बड़ी है। अरे वो चाहे आपसे जितनी मर्जी बड़ी या छोटी हो, वो बूढ़ी लगेगी। ठीक है ना। अब चलो एक और पानी का मिश्रण बताता हूँ जो पीना चाहिए सभी के लिए, जितने भी 50-60 से ऊपर के लोग हैं। मिश्री, चीनी नहीं, मिश्री मिश्री, चीनी हम्म। नहीं खानी खाने में, मिश्री। दागे वाली मिश्री। मिश्री, सौंफ, सूखा हम्म। धनिया। मिश्री, सुखा सौंफ, धनिया। सूखा धनिया, दालचीनी, लौंग, इलायची। मिश्री, सौंफ, सूखा धनिया, सौंफ, दालचीनी, लौंग, इलायची इलायची। इलायची। ठीक है, इन सबको पानी में डाल के उबालो। पानी में डाल के उबालो, और जो आपका बन गया ना, 1 लीटर पानी में डाल के उबालो अच्छे से। या मान लो अगर थोड़े से पानी में भी उबालना, पूरा काढ़ा बना लिया, उसके बाद फिर उसको पानी को अपने 1 लीटर में डाल लिया। फिर उस पानी को सारे दिन में ना थोड़ा थोड़ा करके पीना है। ये नहीं कि 1 लीटर पानी गड़क गया सीधा। अब ये बताओ आदमी को एक दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए? लीटर पूछा मैंने, गिलास विलास मत बोलना, क्योंकि आप सबके गिलास अलग अलग हैं। किसी का इतू सा गिलास होगा, किसी का इतना बड़ा होएगा, किसी का 2 लीटर। पतला है, किसी का मोटा है। कितने लीटर पानी पीना चाहिए आदमी को एक दिन में? बोलो फटाफट। 2 लीटर। 2 लीटर। और कोई? कम तो कम एक 3 लीटर तो पानी होना है। चलो 3 लीटर, 2 से 3 हो गया। और कोई? 4 लीटर। हाँ भाई, है कोई 4 लीटर वाला? अब रियलिटी, 2 लीटर पानी पीना है अगर आप घर में पड़े हो। अगर आपके शरीर को धूप नहीं लगती तो 2 लीटर पानी आपके लिए काफी है, क्योंकि मैं 2 लीटर शरीर में पीती उड़ता ही हूँ। नहीं है। ठीक है, अगर एसी कमरे में बैठे हो और धूप में नहीं जा रहे, कोई काम धाम नहीं कर रहे, तो 2 लीटर पानी काफी है। अगर फिट रहना है, फिट रहना है तो 3 लीटर पानी जरूरी है। और अगर फिट रहना है, बॉडी को पूरा क्लींस करवाना है, तो 3 लीटर पानी जरूरी है। 4 लीटर पानी अगर सेहत में बदलाव चाहते हो, अगर बॉडी बनानी है, सेहत को कुछ अपग्रेड करना है, तो 4 लीटर पानी चाहिए। घर की सफाई क्या 1 लीटर पानी से होती है? सर 2 लीटर पानी पीते, उसके बाद में चाय पीते, लस्सी पीते, नारियल पानी पीते, जूस पीते, तो वो भी तो काउंट होता है ना अलग से। मैडम ये तो वही बात होगी कि आपने पहला कि मैंने घर में पहले पोछा लगाया तो सफाई हो गई, अब मैं अपने पैरों से जो आगे पीछे आ रही हूँ तो वो भी तो एक तरह से फर्श को रगड़ ही रही हूँ, वो भी तो सफाई में काउंट करो। कि पोछा लेके उधर चली गई, पोछा लेके वापस आ गई, पैरों में मैंने वो कपड़े वाले जूते पहन लिए, तो उससे भी वो सफाई हो ही रही है आने जाने में। नहीं, जो चीज जिस चीज के लिए बनी है वो उसी के लिए बनी है। तो ठीक ये है, अलग होता है, ये मतलब चाय कॉफी जो जूस सब वो अलग होता है उसका वो सब मतलब। अलग होता है, वो सब अलग है, वो अलग है, पानी अलग है। ठीक है, वो सब अलग है, पानी अलग है। अब रेस्टोरेंट में जाते हो, सूप का पैसा अलग होता है, पानी का पैसा अलग होता है ना। हाँ। डाला तो वही होता है। पानी खाली 20 रुपए का,
जहां सूप में उसने वो 20 रुपए का पानी डाल दिया, वहां वो सूप 200 का बन गया, या 150 का बन गया, या 100 का बन गया, जितने का भी बनता है आपके आसपास के एरिया में। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने कि अपने हिसाब से सोच लो। 2 लीटर पानी जो घर में बैठा है, कहीं बाहर नहीं जा रहा, धूप नहीं लग रही। 3 लीटर पानी जिसको अपना शरीर फिट रखना है। 4 लीटर पानी जिसको अपने शरीर में बदलाव लाना है, अपडेट करना है, उसको 4 लीटर की बहुत जरूरत है। ठीक है। एंड चाय कॉफी कौन कौन पी रहा है अभी भी? कितने कप पी रहे हो? 1 कप। 1 कप चलेगा, कोई सुबह दिक्कत नहीं। सुबह को 1 कॉफी पीती हूँ, एक अभी एक जाके नीचे उतरूंगी हाँ कॉफी पीऊंगी, शशिकला और जी, कितने कप है आपके? शाम को मैं 1 पीती सुबह हूँ बस। उठकर 1 कप पीती हूँ, वो भी दालचीनी लवंग सब मसाला डाल के, बाद में धनिया का कॉफी लेती हूँ। वो फिर चाय नहीं है, वो चाय थोड़ी ना है, वो तो काढ़ा है। चाय नहीं, पत्ती है उसमें। बाद फर्स्ट टी लेती हूँ हाँ। सुबह, वो धनिया डालकर टी लेती हूँ, धनिया अब पाउडर चाय वगैरह। पीने से पहले पानी कितने लोग पीते हैं? कितना पानी पीते हो? 2 गिलास 1 पानी गिलास। लेती हूँ। हाँ, जितनी आप चाय पीते हो ना, उसका 3 गुना पानी अगर आपने पहले पी लिया, तो चाय का असर 50% कम हो जाएगा। हम्म। ठीक है, चाय का असर 50% कम हो जाएगा अगर आपने जितनी चाय पी रहे हो उसका 3 गुना पानी अगर आपने पिया हुआ है। दूसरी चीज, जो आप चाय पी रहे हो, तो उसमें अगर आप दूध डाल के उसको उबाले जा रहे हो, जैसे मैंने पहले दिन बताया था कि चाय पीने का तरीका क्या है, तो चाय को पकाने से पहले दूध को पकाओ। दूध को पका हम्म। के एक अलग साइड में रख लो, उसके बाद चाय बना के दोनों को मिक्स करके पियो। तो आपको नुकसान नहीं होएगा, और एक टाइम पे आपकी वो चाय छूट जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको वो वाला जायका नहीं मिल रहा जो पहले मिल रहा था। लेकिन मन से इच्छाएं पूरी हो रही कि हाँ वो सब चीजें डली हुई हैं जो डलनी चाहिए। मन को मनाना ना पहले, तो उसके बाद तन मानेगा। पहले मन मानेगा फिर तन मानेगा। ठीक है, पहले मन को मनाना है। फिर तीसरे नंबर पे जाके सोचो कि यार ऐसी चाय पीनी है जिसमें टेस्ट वही हो, बस दूध ना हो, काली चाय। हम्म। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरे नंबर वाले पे आना। तो उसमें धीरे धीरे वो चाय पत्ती हट जाएगी, और वो पुड़िया आ जाएगी, जो डिप होती है, जो मैं घूम फिर के कह रहा हूँ कि या तो मसाले वाली चाय या फिर ग्रीन टी पियो। तो धीरे धीरे वो हम्म। चीजें आ जाएंगी, और ज्यादा कुछ नहीं होता। तो अदरक, इलायची, लौंग, ठीक है ना, इस तरह की जो चीजें आपको मिल रही हैं उन सबको इकट्ठा करो, पीसो, चूरन बनाओ। सुबह 1 कप पानी में 2 चुटकी डाल के पानी को उबालो, अलग से ही फ्लेवर बन जाएगा। उसमें ऊपर से शहद या फिर गुड़ अपना ऐड ऑन करना, और एक अलग तरह की चाय बन जाएगी। मैं तो वैसे ही बनाता हूँ, देसी सी, और उसको पीता हूँ। कैसे बनाते सर आप सर चाय? अदरक, अदरक, इलायची, लौंग, ठीक है, अदरक, इलायची, लौंग, और एक दो आइटमें और है, उन सबको पीस के चूरन बनाया हुआ है। वो चूरन क्या है, तो जो सुबह जब पानी गर्म करना है उसमें 2 चुटकी डाल देनी है। तो उससे क्या, दूसरा पानी का कौन सा कलर चेंज आइटम? हो जाता है, और उसके ऊपर से शक्कर डाल देनी है, या शक्कर डाल देनी है या शहद शहद डाल देना है। और अगर हो सके तो उसमें एक नींबू निचोड़ देना है। तो ये आपका लेमन टी भी बन जाती है एक तरह से, और एक आपकी आयुर्वेदिक चाय भी बन जाती है। ठीक है, या तो जो चाय मसाला आता है मार्केट से, आप उसको भी डाल के पानी को प्रॉपरली बॉईल कर सकते हो, और वो एक तरह से आपको चाय का फ्लेवर भी दे देगा। शॉर्टकट में ये है कि दूध को चाय के साथ कम से कम यूज करो, क्योंकि दूध आजकल ओरिजिनल भी नहीं है, और दूध चाय के साथ जुड़ के खराब हो जाता है। दूध में चाय पत्ती की जगह कॉफी डालो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ग्रीन टी का साथ मत छोड़ना, नींबू का साथ मत छोड़ना। तो जो डायबिटीज है उसमें भी दिक्कत, उसमें भी आराम मिलेगा, जो पथरी है उसमें भी आराम मिलेगा, और चेहरा भी ग्रो करेगा, ग्लो करेगा। ठीक है। सेकंड है बेलपत्र। बेलपत्र कितने लोगों ने सुना है? बहुत लोगों ने सुना होगा, शिवरात्रि में बेलपत्र ही चलता है। पर बेलपत्र किसी ने सोचा कि बेलपत्र को यूज भी किया जा सकता है, खाया भी जा सकता है? खाया किसी ने? खाते हैं हम लोग, मैं रोज खाती हूँ शाम को। रोज कहाँ से खाए जाते हो? अरे झाड़ लगा पड़ा है, उठा के खा लेती हूँ ना शाम को। खोलना तोड़ना कितना मुश्किल होता है बेलपत्र को? कुछ पकाओ। नहीं, एक पकता ही डंडी को बहुत देर से निकाल। है। पकता ही बहुत जी, देर से है बेलपत्र तो। पकता है क्या बोलते हैं? पकता बहुत देर से, मतलब पका हुआ बेलपत्र बहुत देर से प्राप्त होता है, हरा ही रहता है नहीं तो।
हाँ हाँ। नहीं खाते, जब पक जाता है उसका कलर थोड़ा पीला सा हो जाता है तब खाते हैं उसको। अच्छा अच्छा, मैं तो हरा खाती हूँ, हरा खाती हूँ। नहीं, बेलपत्र को क्या है, बेलपत्र का जो पाउडर आता है ना एक, उसको यूज करना चाहिए। क्योंकि जो आप अच्छा। बेलपत्र वैसे खाते तो आप एक खा लोगे हफ्ते में या कभी कभार खा लोगे। तो बेलपत्र का पाउडर आप यूज करो, या अगर वैसे भी बेलपत्र खाते हो या बेलपत्र का जूस पीते हो, पानी पीते हो, तो ये आपकी बॉडी में काफी हद तक आपको रिलैक्सिंग देता है और बहुत सारी बीमारियों से आपको निजात दिलाता है। सर इसके बेलपत्र अलावा, का पानी कैसे होता है? अरे बेलपत्र का जो होता है उसको खोलते हैं, फिर उसको में पानी ऐड करके उसको घुमा के दे देते हैं चाशनी जैसा बनाकर। जैसा नींबू पानी होता है, तो नींबू पानी में कैसा होता है, पानी में नींबू निचोड़ा और नींबू पानी बन गया। तो वैसे ही पानी में बेलपत्र को निचोड़ा, बेलपत्र का पानी बन गया। नेक्स्ट एक चीज कि हमारी जो हेल्थ है, हेल्थ के लिए सबसे अच्छी चीज क्या होती है? कौन सा पेड़ है जो हेल्थ में सबसे अच्छा कामगार है? उसका अभी तक नाम नहीं लिया हमने, उसके बारे में पीपल। हमने बातचीत नहीं की। हाँ, कौन सा? पारिजात का। कहाँ मिलता है? पारिजात, पारिजात हाँ फ्लावर हाँ, रहता है। कहाँ मिलता है शशिकला जी, कहाँ मिलता है? घर हमारे पे यहाँ लगा। मिलता है पारिजात का। हमारे यहाँ पारिजात नहीं। पेड़ है ना, उसका पत्ती उबाल कर लेते हैं, डायबिटीज के लिए भी अच्छा है बोलते सभी के लिए। और किसी के यहाँ मिलता है पारिजात का भाई? हाँ, मेरे घर में लगा हुआ है। मेरे पास नहीं है। पारिजात का है, शमी का है, बेलपत्र है, आंवला का कौन है। सा पेड़ है जो हमारी हेल्थ में हमें हेल्प देता है? पेड़ बताओ, कौन सा पेड़ या कौन सी नेचुरल मेडिसिन है, होम मेडिसिन में, जो हम कहें कि हाँ भाई इससे हमें हेल्थ में बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा? नीम का। नीम का पेड़। नीम का पेड़ जो होता है वो हेल्थ की बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। तो तीन चीजें, पहली, नीम की दातुन करनी शुरू करो अगर कर सकते हो तो, टाइम निकाल के। रोज नहीं कर सकते तो 2 दिन में एक बार करो, 3 दिन में एक बार करो, हफ्ते में 1 या 2 बार करो। नीम की दातुन करना, क्योंकि नीम की दातुन से जो अर्क उसके अंदर जाता है बॉडी में, वो बहुत अच्छा होता है। दूसरा, नीम के पत्ते अगर चबा सको, और अगर नहीं चबाए जा रहे तो नीम की दातुन करते हो तो भी असर आता है। ठीक है। तीसरी चीज कि अगर चबाया भी नहीं जाता, खाया भी नहीं जाता, तो जो नीम होती है, नीम की अगर बाय चांस आप उसका चूरन बना लेते हो, पत्ते सुखा लो उसका चूरन बना लो, वो चूरन इजीली इंटेक किया जाता है। तो अगर शरीर को साफ करना है ना, तो नीम के पत्ते सबसे ज्यादा यहाँ पे कारगर होते हैं। पर कड़वे होते हैं, इसलिए वो फेमस भी नहीं हुए और इसलिए कोई उनको लेता नहीं। अब इसका सर बुखार में अल्टरनेट है जो ना। है उसको सुनो। नीम का जो अल्टरनेट आता है वो आता है आपके कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता वो सुनो। भी लगाया है। अरे लगाया ठीक है, सब लगाया अच्छी बात है, उनको खाना भी शुरू करो। तो जो खाती हूँ कड़ी उसको पत्ता भी। होता है, उसका कड़ी पत्ते चटनी को चटनी जितना बना के अपने खाती हूँ। भोजन में यूज करते जाओगे, क्योंकि नीम का पेड़ जो होता है वो बहुत ज्यादा कड़वा होता है, तो इसलिए वो खाया नहीं गया इंसानों से, इसलिए कड़ी पत्ते का निर्माण हुआ। तो कड़ी पत्ता जितना आप अपने भोजन में रखोगे, उतनी आपकी बॉडी को क्लींजिंग मिलेगी, उतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जाएगी। नॉर्मल खाने में जैसे मैंने मेथी दाना बोला ना, उसी तरह से कड़ी पत्ता बहुत जरूरी है। बहुत सारी जगहों पे ना, सब्जी मार्केट्स में जो कड़ी पत्ता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, कि इससे लोगों की हेल्थ अच्छी होती है। धनिए की तरह कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करते हैं। खाना जो भी आप बना रहे हो उसमें एक कड़ी पत्ता डाल दो, किसी को बताने की जरूरत नहीं, कड़ी पत्ता डाल दिया और बाद में उसको निकाल दिया। अगर नजर आ गया तो लोग बोलेंगे ये क्या डाल दिया, क्यों डाल दिया, इसमें नहीं डलता। लेकिन जैसे वो मेथी दाना डालना है, वैसे कड़ी पत्ते का यूज करो, तो हेल्थ जो है बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है। सर कड़ी पत्ता पान, कड़ी पत्ता के लीव्स उबाल कर पिए तो भी अच्छे हैं। अरे चाहे कच्चा खा जाओ, जैसे मर्जी करो, बस शरीर में जाना चाहिए। ठीक है ना। सर मैं कड़ी पत्ते की चटनी बना के खाती हूँ। चाहे कच्चा ही खाओ यार, पेड़ पे ही, पेड़ पे लगी खा जाओ, जैसे मर्जी खाओ, बस पेट में जाना चाहिए। अब कोई चटनी बना रहा है, कोई उबाल रहा है, मैं यहाँ पे सब्जी थोड़ा ना सिखा रहा हूँ बनाना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये चीजें आपके शरीर में जानी चाहिए। मेथी दाना, कड़ी पत्ता,
अब अगर मैं नीम की बात करूँ, नीम को क्यों नहीं कोई बोलता जी मैं उबाल के पी रही हूँ, मैं उसकी चटनी बनाए खा रही हूँ? हाँ नीम सर, पीते, हम लोग पीते हैं नीम का पानी, पीते हैं जो भी बुखार होता है ना एकदम से, हाँ, तो नीम का पानी से पीते तो वो बुखार सब चला जाता है। लेकिन मैंने आपको तरीका समझाया ना कि नीम को कैसे यूज करना है। नीम के पत्ते को सुखाओ, नीम के पत्ते को तोड़ के अखबार में लपेट के उसको सुखाओ, तो वो पत्ते जो है हरे रंग में ही सूख जाएंगे। फिर उसका चूरन बनाना, चूरन बना के फिर उसकी गोलियां बना लो छोटी छोटी, फिर उसको आसानी से ले सकते हो, तो कड़वा नहीं लगेगा। वो तरीका है। सर ग्रीन जो झाड़ से निकाल के उसी टाइम हम बॉईल करना अच्छा नहीं है? मैडम बॉयल करने को नहीं समझा रहा मैं, बॉयल करने को नहीं समझा रहा। और जो बॉयल करना चाहिए तो नीम के पत्ते के, जो नीम के पेड़ के वो पत्ते जो डार्क होते हैं हाँ उनका हाँ, यूज वही करो, वही। कभी लाइट वाले पत्तों का यूज नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, डार्क को यूज करते हैं, उसमें नींबूड़ी भी होती है ना, वो भी खाते हैं ना। हाँ। और एक पत्ता होता है हमारा पीपल का। पीपल के पत्ते के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग बताते हैं। पीपल का पत्ता खाने में कभी यूज नहीं करना चाहिए। पर हम्म। पीपल का पत्ता अगर पानी कोई उबाल रहे हो तो उसमें यूज किया जा सकता है। पीपल का पत्ता हमेशा वो लेना जो नया होता है। पीपल का पत्ता नया लेना चाहिए हमेशा, जो नया चमकदार है। और अगर कोई हार्ट पेशेंट है, जिसको हार्ट का इशू है, तो उसे आप सुबह शाम पीपल के पत्ते का पानी उबाल के पिलाओ। पानी में पीपल का पत्ता डाला, उसको उबलने दो और उस पानी को उसको पिलाना शुरू कर दो। अप्रोक्सीमेटली 5 से 7 दिन में उसको एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, अब मेरे को यहाँ पे पेन नहीं है या भारीपन नहीं लग रहा। फिर भी अगर लग रहा है कि यार भारीपन या पेन या कुछ है, तो पीपल का पत्ता कहीं से तोड़ के लाओ। लेकिन पहले उस पीपल के पत्ते को प्रणाम करके, ये ना कि जूतियां पहनी, नंगे पैर पीपल के पेड़ पे जाके वहां से पीपल का पत्ता तोड़ के लाओ, और जहां पे पत्ता तोड़ के लाना वहां पे लाल रंग का धागा बांधो, तोड़ के लाके उस पत्ते को उस व्यक्ति के हार्ट पे रख के प्रेस कर दो, और यहाँ पे टेप हार्ट लगा देने का। के ऊपर से बाकी कपड़े पहना दो कि वो हार्ट पे ही रहे पत्ता। तो जिसको हार्ट की इशू है, हार्ट में दर्द हो रहा है, किसी भी तरह से कोई भी एक्सपाइजेड इशू है, कोलेस्ट्रॉल का इशू है, तो वो जो पेन है वो बर्दाश्त करने की उसको पावर मिल जाएगी। उसके बाद अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कराते रहो जो भी आप कराना चाहते हो। ठीक है, तो फिलहाल होम रेमेडीज में ये चीजें थी। हालांकि इससे बहुत ज्यादा है। अप्रोक्सीमेटली तकरीबन होम रेमेडीज क्या होती है, जो हम पहले कहते हैं ना दादी माँ के नुस्खे, हम्म। वो होता है होम रेमेडीज। तो इसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं, बट फिलहाल के लिए हम सिर्फ इतनी चीजों पे ही फोकस करेंगे।